मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सुपर पावर वाला घमंड था, ईरान ने बीती रात उस पर एक बहुत बड़ा डेंट मार दिया है। कोई भूमिका नहीं बांधूंगी, सीधे आंकड़ों पर आती। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में लगे अमेरिका के सबसे महंगे एयर डिफेंस नेटवर्क को बाईपास करके उनके रडार सिस्टम को ऑन कैमरा टारगेट किया है। ईरान इसे कह रहा है ऑपरेशन साइके 10, यानी अमेरिकी रडार्स को पूरी तरह अंधा करने का मिशन। अब सवाल ये नहीं है कि हमला कितना बड़ा, सवाल ये है कि क्या अमेरिका का वो अरबों डॉलर का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया। आखिर तेहरान में बैठकर क्या प्लानिंग की गई? ईरान की मिलिट्री हेडक्वार्टर्स से खबर है कि ये ऑपरेशन साइके यानी कड़कती बिजली का 10वां फेज था। ईरान का कहना है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक प्योर कोल्ड ब्लडेड रिवेंज यानी बदला है उन अमेरिकी हमलों का जिन्होंने हाल ही में ईरान के बुनियादी ढांचे को चोट पहुंचाई। लेकिन इस बार ईरान ने बंदूकें नहीं चलाई, मिसाइलें नहीं दागी, उसने आसमान में छोड़ दिए लोइटरिंग म्यूनिशंस। आसान भाषा में कहे तो सुसाइड ड्रोन्स। ये वो शिकारी है जो हवा में तब तक तैरते रहते हैं जब तक दुश्मन का रडार सिग्नल इन्हें पकड़ ना ले, और जैसे ही सिग्नल मिलता है ये सीधे जाकर उस रडार के भेजे में ब्लास्ट कर देते हैं। यानी जंग की शुरुआत में ही अमेरिका की आंखें फोड़ने की तैयारी। अब बात करते हैं उन लोकेशंस की जिन्हें ईरान ने पिन पॉइंट किया। 2 देश, कुवैत और बहरीन। पहले कुवैत की फाइल खोलते हैं। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन्स ने यहां घुसकर 3 बड़ी चीजों को कबाड़ में बदल दिया। पहला, वहां के मेन रडार सिस्टम, दूसरा पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी, और तीसरा सी-रैम अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसके साथ ही अमेरिकी फौज के फ्यूल रिजर्व को भी निशाना बनाने की बात कही गई। अब आइए बहरीन पर। बहरीन का शेख ईसा एयरबेस और जुफेर, ये वो जगह है जहां अमेरिकी नौसेना की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली 5th फ्लीट बैठती है। ईरान का दावा है कि उसने 5th फ्लीट के कम्युनिकेशन टावर्स और रडार्स की फ्रीक्वेंसी को जाम करके उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन क्या वॉशिंगटन ने हार मानी? बिल्कुल। कहानी का दूसरा पहलू पेंटागन से आता है। कुवैत और बहरीन की सेनाओं ने आनन फानन में साझा बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हाँ, आसमान में खतरा देखा गया था, कुवैत में सायरन भी बजे, लेकिन अमेरिका के सी-रैम सिस्टम और आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स ने ईरान के इस ड्रोन स्वॉर्म को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया, यानी हवा में ही उड़ा दिया। अमेरिका का दावा है कि ईरान जो भारी नुकसान की तस्वीरें और खबरें फैला रहा है वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और जमीन पर उनका कोई भी रडार सिस्टम बंद नहीं हुआ है। अब यहाँ पर असली मिलिट्री गेम समझिए, जिसे प्रोपेगेंडा से अलग हटकर देखना जरूरी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का मकसद अमेरिका के रडार्स को तोड़ना नहीं था, उनका असली मकसद था अमेरिका की जेब ढीली करना और उसके सिस्टम को थका देना। समझिए कैसे। ईरान का एक सुसाइड ड्रोन चंद $1000 में बन जाता है, प्लास्टिक और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन अमेरिका उसे गिराने के लिए जो पैट्रियट मिसाइल फायर करता है उसकी कीमत लाखों करोड़ों डॉलर होती है। अगर ईरान 50 ड्रोन भेजता है तो अमेरिका को 50 मिसाइलें दागनी पड़ेगी। इसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। ईरान अमेरिका के लॉजिस्टिक्स और उसकी मिसाइल सप्लाई चेन पर दबाव बना रहा है और ये रणनीति इस वक्त पेंटागन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो लबुलुआब ये है कि खाड़ी में अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। दावे और प्रतिदावे अपनी जगह पर है, लेकिन एक बात तय है कि ईरान ने अमेरिका के घर में घुसकर आंखें दिखाने की जुर्रत की। अब आज की सबसे बड़ी पहेली, अगर ईरान के दावों में 10% भी सच्चाई है और अमेरिकी रडार्स को नुकसान पहुंचा है तो पेंटागन इसका बदला कैसे लेगा? क्या वॉशिंगटन अब चुपचाप बैठेगा या फिर ईरान के भीतर किसी बड़े धमाके की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी? और सबसे बड़ा डर, क्या खाड़ी का ये गुस्सा कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचाकर आपकी जेब पर डाका डालने वाला है? इस जंग की हर एक इनसाइड रिपोर्ट पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.